अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइव। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ला इलाज किस्म की बीमारी है। इलाज है इसका, लेकिन हमारी सोसाइटी जिस तरीके से डिप्रेशन के मरीज को ट्रीट करती है, वहां पे इलाज हो जाता है। डिप्रेशन में हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है। रॉन्ग परसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये अमीरों की बीमारी है। भैया, अमीरों की बीमारी नहीं है। कोई भी बंदा किसी भी वजह से, कोई भी ह्यूमन बीइंग डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन में होता क्या है? बेसिकली, अपेरेंटली, फिजिकली बिल्कुल पेशेंट ठीक होता है। हम जज नहीं कर सकते उसको कि वो डिप्रेशन में है या वो बिल्कुल ठीक है। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक होता है। अगर हम उसकी लैब रिपोर्ट्स करवाते हैं, कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो सब नॉर्मल आते हैं। क्योंकि ये बेसिकली ब्लड की है ही नहीं डिजीज। ये कोई ऐसी डिजीज है ही नहीं जिसको लैब रिपोर्ट से फाइंड किया जा सके। डिप्रेशन डायग्नोस होता है काउंसलिंग से। काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन की जाती है। आमने सामने बैठकर पेशेंट को कम्युनिकेट किया जाता है, पेशेंट की बात सुनी जाती है और फिर फाइनल डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट को डिप्रेशन है या नहीं है। अब डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में होता ये है कि पेशेंट्स जो होते हैं उनके मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं। कैसा मूड स्विंग चेंज होता है? एकदम से पेशेंट उदास हो जाएगा, बैठा बैठा, उसे नहीं पता चलेगा, लेकिन वो उदास है। क्यों उदास है, किस लिए उदास है, वो नहीं जानता। नंबर एक। नंबर दो, लॉस ऑफ एपिटाइट। डिप्रेशन में होता ये है कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा टेंशन ले जाता है, डिप्रेशन में जाता है, तो भूख लगना कम हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। या तो भूख लगना कम हो जाती है या भूख लगना बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा वो पेशेंट खाता है और या फिर खाने बंद कर देता है। ठीक है। और क्या होता है? वेट गेन, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जाहिर है, अगर जब डिप्रेशन के अंदर पेशेंट बहुत ज्यादा खाएगा तो वेट गेन होगा या वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एपेटाइट लॉस हो चुकी है, भूख खत्म हो चुकी है। इसके अलावा डिप्रेशन में एक और सिम्टम ये होता है कि ऐसी थॉट्स आती हैं, मतलब जिसका कोई भी सर पैर नहीं होता। ऐसे आइडियाज आ रहे होते हैं, मतलब जल्दी वाले आइडियाज, बेतरतीब किस्म के आइडियाज आते हैं पेशेंट को, जिनको पेशेंट जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करता है। एक को फुलफिल कर नहीं पाता, उसको दूसरा आइडिया आता है। वो दूसरे को फुलफिल नहीं करता, उसको तीसरा आइडिया आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से उसको थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं। और जब डिप्रेशन एक हद से बढ़ जाता है तो पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं। उसको लगने लग जाता है कि उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं है और वो इस दुनिया में जो है वो बिला वजह आया है और उसको मर जाना चाहिए। इस किस्म की उसको थॉट्स आने लग जाती हैं। हमारी सोसाइटी जो है, स्पेशली हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करती। पेशेंट किस तरीके से, कैसे, कब, कैसे डिप्रेशन में जा रहा होता है, कोई नहीं इसको ऑब्जर्व कर पाता। अटेंशन ही नहीं देते पेशेंट को, उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं करते। बाज़ औक़ात पेशेंट है वो खुद बताना चाहता है, लेकिन उसको जो है वो अटेंशन नहीं दी जाती, वो कंसंट्रेशन नहीं मिलती जिससे वो बता पाए कि उसको क्या वजह है और वो किस लिए परेशान है। अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा बंदा है जो कि अपनी कोई बात बताना चाह रहा है या वो नहीं बता पा रहा या उसको इस किस्म के कोई सिम्टम्स हैं, तो उसे कम्युनिकेट करें, प्यार से उसको हैंडल करें, उसको तवज्जो दें ताकि वो आपको अपना मसला बता सके, इससे पहले कि डिप्रेशन में वो अपनी एक एक्सट्रीम लेवल को अचीव करे। ये है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन जो है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली एक एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी ना बहुत छोटी सी चीज है डिप्रेशन को लेके। एंग्जाइटी तो किसी को भी हो सकती है। एंग्जाइटी में होता ये है कि आप छोटी छोटी बात को टेंशन लेने लग जाते हैं। आज अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया है तो जनाब इस चीज की टेंशन, ये भी एक एंग्जाइटी होती है। अचानक से पेपर्स शुरू हो रहे हैं, एग्जाम्स आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टेंशन में चले जाते हैं। उनमें कॉमन होता है कि सुबह टाइम अगर वो उठे हैं, वॉमिटिंग आना, दिल खराब होना, कुछ खा ना सकना या बहुत ज्यादा खाना।
ये सब एक एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग एग्जाम्स आते हैं, और ये अपने आप चले जाते हैं। एंग्जाइटी होती है और वो चली भी जाती है। एंग्जाइटी जब पीक लेवल पे पहुंच जाती है, मतलब अगर वो ना जा पाए, ना खत्म हो, पेशेंट उसको डिस्कस ना कर सके, तो वो एक पीक लेवल को क्रॉस करती है। पीक लेवल को क्रॉस करती है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर डिप्रेशन में उसको इस किस्म के थॉट्स आने लग जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें बीइंग अ फैमिली, बीइंग अ डॉक्टर, एक फैमिली होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, हमें पेशेंट के साथ इन टच रहना है। हम उसको अकेला नहीं फील होने दे सकते। पेशेंट डिप्रेशन में इस हद तक मजबूर हो जाता है कि वो इस हद तक सैड हो जाता है कि अगर बाहर कोई गलत काम हुआ है, यानी कि अगर कोई नुकसान हो गया है जिसकी वजह वो है भी नहीं, तो वो कहेगा ये सब मेरी वजह से हुआ है, इस सब की वजह मैं ही हूँ, मैं ही बेकार। ये होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी आगे टाइप्स होती हैं। डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मैनिया में चला जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम, दुख, इस स्टेट में पेशेंट चला जाता है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें हमारी अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरा मैसेज जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए यही है कि अगर आपके आसपास कोई इस किस्म का पेशेंट है या इस किस्म का इंसान है, तो आप काइंडली उसे कम्युनिकेट करें। अगर वो अपने सिम्टम्स बता रहा है, मतलब वो आपको बताएगा, कोशिश करता है वो बताने की कि मेरे साथ इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, तो आप उसको ये ना कहें कि भाई ये तो टेंशन में है, अब हम इसको स्लीपिंग पिल दे देंगे, तुम्हें डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल लगा देनी है। इस तरह मत करें। उसको कम्युनिकेट करें, उससे काउंसलिंग करें, उसको अटेंशन दें। आप जितना उसको कम्युनिकेट करेंगे, काउंसल करेंगे, अटेंशन देंगे, उतना ही पेशेंट जो है वो जल्दी सर्वाइव करेगा। हमारी सोसाइटी का एक और अलमिया भी है, और वो अलमिया ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पेशेंट डिप्रेशन में है। हम लोग क्या करते हैं उसके साथ? हम कहते हैं भाई एक ते हुन ना, एक तेन टेंशन हो गई है, ते ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ चला जाना। और भाई अल्लाह के बंदो, एक बात याद रखो कि जो डॉक्टर नींद की गोली लगा सकता है, वही डॉक्टर नींद की गोली को हटा भी सकता है। ये सब डॉक्टर के हाथ में है। ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? पेशेंट जो है उसको जरूरत है उस टाइम, उसको उस टाइम जरूरत है, क्योंकि एक यही चीज है जो उसे निकाल सकती है, दिमाग को सुकून दे सकती है। उसको जरूरत है, उसे लेने दो। इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्ट हैं, वो मत फैलाओ सोसाइटी में। उन्हें मत जाने दो कि भाई तुम्हें नींद की गोली लगा दी है, अब ये हो जाएगा, अब तो तुम इसके बगैर सो ही नहीं सकोगे सारी जिंदगी। क्यों नहीं सो सकोगे? सो सकेंगे। जाहिर सी बात है, अगर डॉक्टर ने आपको नींद की गोली, जिसे स्लीपिंग पिल कहा जाता है, या हमारी डॉक्टर लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में एंटी एंजाइटी कहा जाता है, एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है, सिडेटिव्स कहा जाता है, ये हमारी मेडिकल लैंग्वेज है, इसमें ये कहा जाता है। लेकिन आम लोगों की जुबान में हम उसको नींद की गोलियां कहते हैं। अगर डॉक्टर ने वो नींद की गोलियां किसी वजह से दी हैं, 14 या 15 दिन के लिए दी हैं, 15 दिन का होता है मोस्टली कोर्स, 15 दिन के लिए दी हैं, तो किसी वजह से दी है ना, उसको समझ आ गई है कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। एक और बात, कि पेशेंट ठीक होता है लेकिन उसको लग रहा होता है कि उसके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब भी वो डिप्रेशन में होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम सिर्फ एक एंटी एंग्जाइटी दे देते हैं और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंटी एंग्जाइटी यानी कि फिर वही बात की स्लीपिंग पिल दी जाती है, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो खुदा के बंदो, कि अगर ऐसी कोई बात है, किसी के साथ भी है, तो आप उसको शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, उसको बोलें, अपने आप को शेयर करने की कोशिश करें। आपके अंदर की जो चीज़ है वो सामने वाले को बताएं, किसी ट्रस्टेबल पर्सन को बता दें। अगर आप नहीं फील कर पा रहे सिक्योरिटी, तो आप किसी ट्रस्टेबल पर्सन को बताएं, लेकिन अपने अंदर की बात को अंदर मत रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा लेवल जो है उसको अचीव कर देती हैं। मैं आपको यहाँ पे डिप्रेशन की पूरी डिटेल भी बता सकती थी,
लेकिन फिर वही बात कि हमारे एक ब्लॉग जो है व्यूअर्स जो है वो एक आम इंसान भी है, ठीक है, वो भी सुन रहे हैं इसे, उन्हें हमारी मेडिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए एक बहुत आम और सादा अल्फाज में मैं बता रही हूँ कि डिप्रेशन जो है एक जानलेवा मर्ज है, ये एक खामोश कातिल है। इसकी तरफ तवज्जो दें और जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को आइडेंटिफाई करें, डायग्नोस करें। इसके अलावा क्या होता है और क्या हो सकता है? डिप्रेशन के पेशेंट को जब लगता है ना कि अब हर तरफ से उसकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो अपनी बात नहीं बता पा रहा, वो कन्वे नहीं कर पा रहा, तो एंड हाल क्या होता है, वो सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और बात बात तो डिप्रेशन की अपनी मेडिसिन जो होती है, जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चला जाता है तो उसकी कुछ अपनी जो मेडिसिन है उनका अपना साइड इफेक्ट जो है वो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं। अब डिप्रेशन के पेशेंट का आपने सबसे पहले क्या करना है? अगर आपको पता चल गया है, आप डायग्नोस कर गए हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, वो एंग्जाइटी में जा रहा है, उसे किसी भी हार्मफुल चीज को यूज करने से रोकें। आग के पास नहीं जाने देना, छुरी नहीं पकड़ने देनी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको नुकसान दे सकती हो, आपने वो चीज उससे दूर रखनी है, क्योंकि वो बंदा डिप्रेशन में, उसे नहीं पता उसने क्या करना है। फिर सबसे बेटर हाल यही होता है कि ऐसे पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। साइकेट्रिस्ट इसीलिए तो बैठे हुए हैं, वो पढ़ के ना वेले चने बेचने के लिए नहीं बैठे, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि पेशेंट जाए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताए, ताकि वो आपको इस मसले से बाहर निकालें। यकीन करें कि एक साइकेट्रिस्ट जो पेशेंट को ज्यादा अच्छे से डील कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा है आपके पेशेंट को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो सोसाइटी का ख्याल मत करें, बगैर सोसाइटी का ख्याल किए अपने पेशेंट को लेकर जाएं, क्योंकि उसको इस चीज की जरूरत है। आज का व्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक का था। मजीद मैं डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके आपसे बात करूंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं और किस तरीके से पेशेंट सरवाइव कर सकता है। आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारी वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।